हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम के बारे में। तो ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम में हम लोग दो टाइप के नर्वस सिस्टम देखते हैं। एक तो होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और एक होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, जिसमें हम लोगों ने सिंपैथेटिक नर्व्स है वो कहाँ पाई जाती है और पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स है वो कहाँ पाई जाती है, उसके बारे में डिस्कशन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं इन दोनों के बीच के डिफरेंस की। इन दोनों में सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक में किस टाइप का डिफरेंस पाया जाता है। हम लोगों ने वीडियो पढ़ते हुए भी इसके बारे में डिस्कस किया था, एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए आप कि डिफरेंस बिटवीन सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, अनुकंपी और परानुकंपी जो तंत्रिका तंत्र है उसके बीच में जो डिफरेंस है उस डिफरेंस को हम किस टाइप से देखते हैं। सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स लिख रखे हैं मैंने, उसके बाद में सिंपैथेटिक और फिर पैरासिम्पैथेटिक है उसके बारे में लिख रखा है। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले हम लोग कैरेक्टर देखते हैं, वो क्या है, पोजीशन ऑफ गैंग्लिया। एक बार दिमाग में डायग्राम को रिकॉल कीजिए कि मैंने गैंग्लियंस कहाँ बनाए थे, किसमें, सिंपैथेटिक में। तो सिंपैथेटिक में आपको याद होगा कि हम लोगों ने जो स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड के जस्ट पास में एक कॉर्ड जैसी स्ट्रक्चर बनाई थी जिसको हम लोगों ने लिखा था सिंपैथेटिक ट्रंक है। तो जो 21 प्रकार की हमारी सिंपैथेटिक नर्व्स थी, जो 21 गैंग्लियंस बना रहे थे, वो क्या बना रहे थे, सिंपैथेटिक ट्रंक का फॉर्मेशन कर रहे थे। और किसके पास में, नियर स्पाइनल कॉर्ड। उसके बाद में हम पैरासिम्पैथेटिक की बात करें तो पैरासिम्पैथेटिक में मैंने कहा था गैंग्लियन है वो कहाँ चले जाते हैं, एकदम ही ऑर्गन के पास में, तो क्लोज टू द ऑर्गन, और ये किसी टाइप के कोई ट्रंक का फॉर्मेशन नहीं करते। तो ये आप लोगों को गैंग्लिया है वो क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हम बात करते हैं प्री गैंग्लियन फाइबर। तो प्री गैंग्लियन फाइबर यहाँ तो भाई आता ट्रंक आ गया था, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्री गैंग्लियन फाइबर था वो कैसा था, शॉर्ट था, लेकिन यहाँ पे जो प्री गैंग्लियन फाइबर था वो बहुत लंबा था, क्योंकि गैंग्लियन है वो ऑर्गन के पास में जा रहा है या ऑर्गन के अंदर तक जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये लॉन्ग। उसके बाद में हम पोस्ट गैंग्लियन फाइबर की बात करें तो पोस्ट गैंग्लियन फाइबर यहाँ पे कैसा है, लंबा है, लेकिन यहाँ पे बहुत ही शॉर्ट होता है, ऑर्गन के पास में या ऑर्गन के अंदर तक पहुंच जाता है। तो पोस्ट गैंग्लियन फाइबर कैसा रहेगा, बहुत ही छोटा रहेगा, लेकिन यहाँ पे पोस्ट गैंग्लियन फाइबर बहुत ही बड़ा था, ठीक है। फिर नेचर ऑफ आउटफ्लो, आउटफ्लो का नेचर कैसा था, तो यहाँ हम लोगों ने देखा था कि थोरेसिक और लंबर में सबसे ज़्यादा ये सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम थी, तो हम लोग बोले कि इसका आउटफ्लो है वो कैसा होगा, थोरेसिक और लंबर प्रकार का, वक्षीय और कटी प्रकार का। लेकिन यहाँ पे जो सिंपैथेटिक या पैरासिम्पैथेटिक था उसमें हम लोगों ने देखी कि 4 है वो क्या थी, हमारी क्रेनियल, और 3 हमारी क्या थी, सैक्रल। तो इस टाइप से 7 हमारी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम था, तो हम इसको क्या बोल देंगे, क्रेनियो सैक्रल, यहाँ आउटफ्लो, ठीक है। फिर हम न्यूरोट्रांसमीटर्स की बात करें तो न्यूरोट्रांसमीटर्स कैसे थे, तो न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ पे था एड्रेनलिन, यहाँ पे कौन था, एड्रेनलिन, लेकिन यहाँ पे दोनों तरफ प्री में भी और पोस्ट में भी क्या था, एसिटाइल कोलिन। हम लोग डिफरेंस है वो एक साथ पढ़े हैं, लेकिन आज हम लोग एक बार वापस डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद में हम इफेक्ट्स डिस्कस करेंगे कि कौन कौन किस टाइप से कंट्रोल करता है बॉडी के ऑर्गन्स को, ठीक है। उसके बाद में हम इफेक्ट की बात करें कि इसका इफेक्ट वाइड होता है, ठीक है। ये इसका इफेक्ट क्या है, वाइड स्प्रेड इफेक्ट, लेकिन यहाँ था क्या था, लिमिटेड और लोकल, मतलब ऑर्गन के पास में जाके ऑर्गन जितना ही ये क्या करेगा, अपना जो प्रोसेस है वो उतना ही शो करेगा, लेकिन इसका इफेक्ट है वो बहुत ज़्यादा वाइड स्प्रेड था, ठीक है। फिर मोड ऑफ वर्किंग, कब ये काम करते हैं, तो मोड ऑफ वर्किंग में होगा इसमें यूजिंग एनर्जी, ये एनर्जी का भरपूर यूज़ करता है, और इन स्ट्रेस कंडीशन, जो स्ट्रेस सिचुएशन रहेगी जिस टाइम मतलब किसी भी टाइप का कोई स्ट्रेस हो, डर हो किसी टाइप का, तो स्ट्रेस के कंडीशन में जो सिक्रेट होने वाला सिस्टम रहेगा वो कौन सा रहेगा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। लेकिन हमारे यहाँ पे ये वाला जो था पैरासिम्पैथेटिक वो है कंजर्विंग एनर्जी, एनर्जी को स्टोर करके रखता है, और कंफर्ट कंडीशन में यहाँ पे रिलीज होने वाला ये जो सिस्टम है उसको हम पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। अब ये तो हमें पता चल गया कि स्ट्रेस कंडीशन में किस टाइप से ऑर्गन को ये काम करेगा, और ये नॉर्मल कंडीशन में किस टाइप से पैरासिम्पैथेटिक है वो काम करेगा। लेकिन हमें इस बात का भी तो ध्यान में होना चाहिए कि कौन से ऑर्गन पे किस टाइप का इफेक्ट है वो पड़ रहा है। तो हम लोग जो अभी बात करेंगे वो हम उन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे कि पैरासिम्पैथेटिक और जो हमारे सिंपैथेटिक है वो किस टाइप से प्रभाव डालेंगे,
तो बच्चों हम लोग बात कर रहे थे सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में किस टाइप से डिफरेंस पाया जाता है। अब हम लोग बात करेंगे कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी पे ऑर्गन्स पे किस टाइप से प्रभाव डालता है। अब इसके जो प्रभाव होते हैं नॉर्मली हम लोग बात करें कि हम लोग नॉर्मल कंडीशन में उस टाइम सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक है वो दोनों ही हमारी बॉडी पे वर्क करते हैं, लेकिन जब हमारी कोई स्ट्रेस कंडीशन हो जाए, कोई तनाव हो, तनाव वाली कंडीशन हो, उस कंडीशन में सिंपैथेटिक है वो अपना प्रभाव बढ़ा देता है। उसको वापस नॉर्मल करने के लिए जो प्रभाव उत्पन्न होता है वो होता है हमारे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का। तो हम यहाँ पे बात करें सबसे पहले कैरेक्टर्स की, और इन सब कैरेक्टर्स को, इन सब ऑर्गन्स के फंक्शंस को आपको ध्यान में रखने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप हर एक चीज़ को अपने आप से रिलेट कीजिए। लाइक आप लोग भाग रहे हैं, आप लोगों को किसी चीज़ का स्ट्रेस है, टेंशन है, ठीक है, अचानक से आपको किसी ने डरा दिया, मतलब इस टाइप की कोई भी सिचुएशन आपको क्रिएट हो रही है जिसमें आपको लगे कि स्ट्रेस सिचुएशन है ये, ठीक है, तो उस कंडीशन में आपकी हार्ट रेट है वो बढ़ेगी या घटेगी, आपकी रेस्पिरेटरी रेट है वो बढ़ रही है या घट रही है, आपको भूख ज़्यादा लग रही है या भूख कम लग रही है। तो इन सब चीज़ों को एक दूसरे अपने आप से रिलेट करते हुए चलोगे तो आप लोगों को ये चीज़ इजीली याद हो जाएगी। जैसे सबसे पहले हम लोग कैरेक्टर में बात करें कि हार्ट किस टाइप से फंक्शन करता है, किस कंडीशन में, जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हो। तो यहाँ हम बात करें कि हार्ट है कि हम लोग को अचानक से किसी ने आके डरा दिया या अचानक से हम लोग मतलब कुछ भी स्ट्रेस की कंडीशन हमारे जनरेट हो रही है, उस कंडीशन में हमारी हार्ट रेट है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। बॉडी में ब्लड सप्लाई है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो हार्ट रेट क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है हार्ट रेट इंक्रीज हो रही है, ऊपर के एरो का मतलब इंक्रीज हो रही है, और यहाँ पे हार्ट रेट हमारी वापस डिक्रीज। अब डिक्रीज का मतलब ये नहीं है कि हार्ट रेट नॉर्मल हार्ट रेट से, जैसे 72 हमारी नॉर्मल हार्ट रेट होती है, उससे एकदम डाउन चली जाए। डाउन से मतलब नहीं है, नॉर्मल से मतलब है यहाँ की वापस क्या करेगी, उसको डाउन लेके आने का काम करेगी, नॉर्मल करने का काम करेगी, ठीक है। उसके बाद में सेकंड में बात करें एड्रिनल सिक्रेशन। एड्रिनल ग्लैंड जो स्रावित होती है, तो उसका जब सिंपैथेटिक होगा तो हम लोगों ने देखा था एड्रेनलिन हार्मोन सिक्रेट हो रहा है, तो यहाँ पे इंक्रीज, पैरासिम्पैथेटिक में डिक्रीज। उसके बाद में स्टार्टिंग में मैंने सारे इंक्रीज के लिखे हैं, डिक्रीज के हमारे लास्ट में ही है, तो आप इधर से इंक्रीज देखेंगे तो इधर सारे आपको डिक्रीज ही मिलेंगे। उसके बाद में स्वेट ग्लैंड सिक्रेशन। स्वेट ग्लैंड होती है हमारी पसीना ग्रंथियां। जब हमें डर रहे हैं हम लोग, नॉर्मली क्लास के एग्जांपल्स लेते हैं, क्लास में बैठे हैं और मैडम सामने से आने वाली है कि भाई अब आपको थप्पड़ पड़ने वाली है, आपको डांट पड़ने वाली है, तो पहले से ही क्या शुरू हो जाता है, पसीना शुरू हो जाता है। मतलब वो जो स्ट्रेस कंडीशन है उसमें हमारी स्वेट ग्लैंड है वो ज़्यादा सिक्रेट होगी और यहाँ पे वापस नॉर्मल किया जाएगा पैरासिम्पैथेटिक के थ्रू। उसके बाद में रेस्पिरेटरी रेट है, तो रेस्पिरेटरी रेट, सांस तेज से आनी शुरू हो जाती है तो रेस्पिरेटरी रेट भी यहाँ पे इंक्रीज होगी, लेकिन यहाँ पे क्या है, वापस डिक्रीज लिखा हुआ है, मतलब नॉर्मल हो जाएगी। उसके बाद हम बात करते हैं ब्लड प्रेशर की। बीपी है तो वो बीपी क्या चला जाएगा, हाई चला जाएगा, और यहाँ पे वापस नॉर्मल, इस ब्लड प्रेशर को नॉर्मल कर दिया जाएगा, ठीक है। तो सिंपैथेटिक है वो क्या कर रहा है, बीपी को बढ़ाने का काम, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करने का काम। जो भी सारे ऑर्गन्स में ब्लड पहुंचेगा वो बहुत ही ज़्यादा प्रेशर से बढ़ेगा, उसका प्रेशर है वो हाई हो जाएगा। अब आप मेरे को यहाँ पे आंसर करेंगे, क्योंकि हम लोग ये ब्लड प्रेशर और ये जितने भी ऑर्गन्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, इन सब ऑर्गन्स के बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कशन कर रखे हैं। तो आप लोग मेरे को आंसर करेंगे कि ब्लड प्रेशर, नॉर्मल ब्लड प्रेशर है वो कितना होता है, और ब्लड प्रेशर को मापा किससे जाता है, ठीक है। मेजर करने के लिए, ब्लड प्रेशर मेजर करने के लिए कौन सी मशीन यूज करते हैं, तो इन दोनों का आंसर आप मेरे को कमेंट सेक्शन में करेंगे, ठीक है। फिर है लैक्रिमल सिक्रेशन। लैक्रिमल जो ग्रंथि होती है, लैक्रिमल ग्लैंड हमारे आईज में पाई जाती है, कि जो हमारे आंसू का सिक्रेशन करती है। और सीधा आपको समझ में आ रहा होगा कि यदि आप पे कोई गुस्सा करे, आपको कोई चिल्लाए जोर से, तो आपके आंसू है वो ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, तो वो कौन सी रहेगी, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, हमारी स्ट्रेस कंडीशन रहेगी, यहाँ वापस उसको नॉर्मल कर दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद में ब्लड शुगर लेवल, तो ब्लड में शुगर का लेवल भी यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि यहाँ पे एरेक्टर पिलाई मसल्स। एरेक्टर पिलाई मसल से आपको कुछ याद आ रहा है, यहाँ पे मेरे को क्वेश्चन पूछना चाहिए लेकिन मैं क्वेश्चन नहीं पूछ रही। एरेक्टर पिलाई होती है जो हमारे रोंगटे खड़े होते हैं, रोंगटे खड़े होते हैं, गूज़बम्प्स, तो उसके लिए एरेक्टर पिलाई मसल्स होती है। तो एरेक्टर पिलाई मसल्स को मतलब कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट होगी उस कंडीशन में गूज़बम्प्स है वो खड़े होंगे। तो हमें डर लग रहा है, भूत देख लिया तो कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, उत्तेजित हो गए, एंड देन वापस रिलैक्स कंडीशन में, ठीक
ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं यूरिनरी ब्लैडर। अब यूरिनरी ब्लैडर का तो बहुत ही इजी सा एग्जांपल होता है कि भाई यूरिनरी ब्लैडर यहाँ पे क्या होगा, रिलैक्स होगा और यहाँ पे वापस कॉन्ट्रैक्ट होगा। कि यहाँ पे जब नॉर्मल कंडीशन में रह रहे हैं ठीक है, लेकिन भाई से आप छोटे बच्चे हैं, उनको भाई किसी ने डांट दिया, किसी ने थप्पड़ मार दी, तो यूरिनरी ब्लैडर वही रिलैक्स, ठीक है। उसके बाद हम प्यूपल की बात करें। प्यूपल हमारी आइज के लिए जो आइरिस वाला जो पोर्शन रहेगा, आइज वाला पोर्शन हम लोग नेक्स्ट जो चैप्टर है वो आइज और ईयर की इंटरनल स्ट्रक्चर है वही देखने वाले हैं। तो जो प्यूपल है वो यहाँ पे डायलेट्स हो जाएगी। डायलेट्स का मतलब फैल जाना, ठीक है, फैल जाएगी और यहाँ पे वापस कंस्ट्रक्ट, वापस सिकुड़ जाएगी। तो ये हमारे प्यूपल पोर्शन आइज के लिए कि आइज बड़ी हो गई, किसी चीज़ को अचानक से देख लिया कि आइज हमारी कंप्लीटली बड़ी, ठीक है, तो प्यूपल है वो उससे रिलेटेड रहेगा। नेक्स्ट जो चैप्टर होगा उसमें और अच्छे से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि प्यूपल किस टाइप से होता है हमारी बॉडी में। सैलिवरी ग्लैंड। अब ये बताओ भाई, आप लोगों को डांट पड़ रही है, आपको मतलब मेरा तो गुस्सा सारा ऐसे निकलता है कि मेरे को मम्मी ने डांट लगा दी तो मैं मेरा सारा गुस्सा खाने पे निकालूंगी कि मैं स्ट्रेस में हूँ, मेरे को टेंशन है बहुत ज़्यादा, तो मैं खाना नहीं खाऊंगी, ठीक है। तो ये मेरी बात गलत है या सही है वो मुझे पता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। अपना जैसे भी हो कि जो भी सिचुएशन हो खाना जमकर खाना चाहिए, लेकिन मैं तो ऐसे ही करती हूँ कि मेरे को खाना अच्छा ही नहीं लगता, भूख लगती ही नहीं है, ठीक है। तो सैलिवरी ग्लैंड है वो सिक्रेट नहीं होगी, डिक्रीज होगी, यहाँ पे वापस इंक्रीज, ठीक है। तो सैलिवरी ग्लैंड है वो वापस इंक्रीज होना शुरू कर देगी। पेरिस्टालसिस इन एलिमेंट्री कैनाल, आहार नाल में पाई जाने वाली क्रमानुकुंचन गति। और पेरिस्टालसिस आपको पता है इसोफेगस में होता है कि खाना नीचे उतर रहा है, ठीक है, जो पेरिस्टालसिस। तो यहाँ पे डिक्रीज की भाई हम लोग है कि जबरदस्ती खाना खाने बैठ भी गए, खाना खाने, लेकिन वो निवाला नीचे उतर ही नहीं रहा। जैसे बोलते ना यार खाना उतर ही नहीं रहा नीचे, ठीक है। तो उतरना किसके कारण होता है, पेरिस्टालसिस एलिमेंट्री कैनाल, तो वो हमारे हो ही नहीं रहा, तो डिक्रीज इधर वापस है इंक्रीज। ये चार कैरेक्टर इंक्रीज वाले यहाँ है, बाकी सारे के सारे इंक्रीज के यहाँ है, ठीक है। उसके बाद में डाइजेस्टिव ग्लैंड, किसी भी टाइप की डाइजेस्टिव ग्लैंड है, हम लोगों ने सैलिवरी देखा, लीवर, जो हमारी पैनक्रियाज रहेगी, तो वो सारे के सारे उनके सिक्रेशन डिक्रीज, इस साइड इंक्रीज। उसके बाद में हम बात करें गैस्ट्रिक ग्लैंड की, तो गैस्ट्रिक ग्लैंड के सिक्रेशन के बिना हमें ये पता नहीं चलेगा कि हमें भूख लग रही है या नहीं लग रही, ठीक है। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड है वो यहाँ पे इनहिबिट हो जाती है, इस सिचुएशन में क्या हो जाती है, इनहिबिट होती है, हमें भूख है वो कम लगती है। हम लोग नॉर्मली काम वाम में भी लगे रहते हैं तो हम भूख वाला फैक्टर है जो गैस्ट्रिक ग्लैंड को उसको भूल ही जाते हैं कि भाई हमें भूख लग रही है या नहीं लग रही। लेकिन हमें कोरोना की तरह बहुत सारी वेकेशंस मिल जाओ तो उस टाइम में हमें क्या करना है, सारा किराना खाली करना है, तो उस कंडीशन में हमें भूख ज़्यादा लगेगी। तो यहाँ हम कैसे हैं, रिलैक्स कंडीशन में, यहाँ हम कैसे हैं, थोड़ा सा स्ट्रेस है, मतलब किसी भी काम का हो सकता है स्ट्रेस, तो हम किसी काम में हैं तो वो इनहिबिट हो जाएगा। तो ये हमारा सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक कंप्लीट होता है, मतलब कि ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम हमारा स्वायत्त तंत्रिका तंत्र है वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब एक लास्ट टॉपिक बचा है आपका रिफ्लेक्स एक्शन, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगी, देन ये चैप्टर आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में हम आई और ईयर के स्ट्रक्चर है वो इसी से रिलेटेड टॉपिक रहेगा थोड़ा सा, तो वो हम लोग देख लेंगे। तो खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और घर पे सुरक्षित रहिए। थैंक यू।